Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi, and as per my promise, I am going to start with the syllabus of computer science in the class 12, which is also a part of CUET 2020-22 examinations of many colleges, right? तो हम लोग फटाफट एक बार सिलेबस पे देख लेते हैं समरी वे एंड हाउ वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस सिलेबस, राइट? तो सबसे पहले हम लोग जैसा कि मैंने बताया था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग in Python, which is the first chapter, and in the second chapter is file handling in the Python. मतलब Python के से रिलेटेड दो टॉपिक्स हैं, एक तो एक्सेप्शन हैंडलिंग है और दूसरा फाइल हैंडलिंग है. बोथ द टू टॉपिक्स आर completely correlated with the fundamental knowledge of Python, because once you know that what are the semantics and the syntax of particular Python statements, जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक यू कांट एक्सप्लेन व्हाट काइंड ऑफ एरर्स विच कैन अकर एंड हाउ टू दैट हैंडल दैट पर्टिकुलर एरर्स. पहले ये तो पता चले कि एरर क्या है, एक्सेप्शंस क्या होते हैं जो पाइथन में आ सकते हैं. बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर वर्ड में एरर की वजह से, चूंकि सिंटेक्स एरर होते हैं, सिमांटिक एरर होते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन लर्न इन द पाइथन. तो अब मैं इसे होल्ड पे रखता हूँ बिकॉज आवर एजेंडा इज टू get as much as possible marks in our examinations, right? तो इस वजह से the 80% part of our computer science is starting from stack section, right? तो मैंने बताया कि डेटा स्ट्रक्चर के दो पार्ट्स हम इसमें कवर करेंगे, स्टैक एंड क्यू. तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है पहले हम वो डिस्कस करेंगे, फिर स्टैक और क्यू किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है और हम उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं. पहले तो मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं, कंप्यूटर साइंस इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ साइंस सब्जेक्ट विच इज़ कम्प्लीटली कोरिलेटेड आवर रियल वर्ल्ड. और इसमें हम जितने भी प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, वो हमारे रियल वर्ल्ड से उठा करके इस कंप्यूटर सिस्टम में डाला हुआ है, जिसे हमने अपने लाइफ में इफ़िशियंसी और सिंप्लिसिटी के लिए बस यूज़ किया है. फाइन. तो हम पहला टॉपिक जो डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे दैट इज स्टैक, और सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे क्यू. अब उसमें हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द क्यूज एंड व्हाट आर द डेटा, व्हाट आर द क्यू. लाइक ये लीफो होता है तो इसे हम लीफो क्यों कहते हैं, इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, लाइक पुश और पॉप ऑपरेशन होते हैं. इम्प्लीमेंटेशन हम थोड़ा होल्ड करेंगे, उसे मैं लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा. जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं वैसे ही मैं इसके ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा इन आवर इंग्लिश वर्ड, राइट? फिर उसके बाद हम इसके तीन एप्लीकेशंस जहाँ से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, लाइक नोशंस फॉर द अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू प्रीफिक्स और द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. ये दोनों ही मैं गोलाबार मेथड से बताता हूँ और इसके बाद आपको हर चीज़ समझ में आएगी. बस मैं बोलूँगा कि अगर आपको जो बचपन में बोर्ड मास पढ़ा था वो अगर आता है तो दीज कन्वर्जन्स आर वेरी इजी और यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द स्टैक सेक्शन इज इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. यू विल अमेज टू लिसन. जो आपके इंजीनियरिंग के बाद वाले जो एग्जाम्स होते हैं जिसे गेट एग्जाम कहते हैं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स, वहाँ पे भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट? फिर हम क्यू में देखेंगे. क्यू में भी सिमिलरली हम इंट्रोडक्शन ऑफ क्यू पढ़ेंगे कि इसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है, ये फीफो की तरह कैसे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह ये कैसे काम करता है, इसमें ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, लाइक इंसर्शन एंड रिमूवल. एंड देन इम्प्लीमेंटेशन में फिर से इसे इंग्लिश लैंग्वेज में समझाऊंगा, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा. मैं पाइथन नहीं बोलूँगा, मैं सिंपली इंग्लिश बोलूँगा और इसे किस तरह से लिखा जाता है वो भी मैं डिस्कस करूँगा, राइट? फिर हम लोग देखेंगे डी क्यू. डी क्यू मीन्स डिलीशन ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट्स इन द क्यू इज कॉल्ड एज अ डी क्यू. और डबल इंडेड क्यू भी होता है, तो मैं थोड़ा बहुत उसके भी डिस्कशंस करूँगा, राइट? फिर आते हैं हम लोग एल्गोरिथम में. एल्गोरिथम में हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा सॉर्टिंग एंड देन सर्चिंग. सॉर्टिंग मीन्स हम अपनी दुनिया, जैसे अगर हम कभी किसी चीज़ को अरेंज करना चाहते हैं तो वी हैव सम सॉर्टिंग मेथड, राइट? हम उसे किस तरह से सजाते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन विच वी विल बी डिस्कसिंग द थ्री इंपॉर्टेंट एंड द बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स लाइक बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट. एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉर्ट करने में कितना समय लगेगा. इसके अलावा भी बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, लाइक मर्ज सॉर्ट होता है, देन क्विक सॉर्ट होता है, जो आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ठीक है? देन सर्चिंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एल्गोरिथम एंड वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट द सर्चिंग. इसमें दो तरह के सर्चिंग होते हैं. लीनियर डेटा, लीनियर सर्चिंग मतलब आप वन बाय वन काउंट करके सबको देखते जाते हैं कि इसमें से पर्टिकुलर डेटा कौन सा है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे चोर को आइडेंटिफाई करना है तो हम वन बाय वन सारे फोटोज़ को स्कैन करते हैं और फिर देखते हैं कि अच्छा ये पर्टिकुलर चोर हो सकता है या नहीं हो सकता है, या कोई एक पर्टिकुलर डेटा है तो वन बाय वन हम 1 से लेकर के 50 में, सपोज कि मुझे 25 देखना है तो वन बाय वन मैं 1 2 3 4 करते हुए 25 तक
तक आऊँगा एंड देन वी विल सर्च। तो दीज सर्चिंग आर कॉल्ड एज अ लीनियर सर्च। और बाइनरी सर्च का होता है मिड वे पे, मैं डायरेक्ट फर्स्ट, जैसे मुझे 25 सर्च करना है तो मैं 1 और 50 को ऐड करूँगा और फर्स्ट टाइम में जो जहाँ पे मेरा नंबर जाएगा मिड पॉइंट पे, दैट इज 25 ऑलमोस्ट, तो वो मेरा सर्चिंग हुआ। तो ये थोड़ा एफिशिएंट होता है, बट फॉर दैट वी नीड टू अगेन सॉर्ट फर्स्ट एंड देन अप्लाइंग द सर्चिंग मेथड। तो ये भी हम कवर करेंगे। देन आई टोल्ड दैट कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इन्होंने 3 सेक्शंस लिए हैं। पहले तो डेटा समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा, डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा स्टोरेज, एंड फाइनली व्हाट एग्जैक्टली द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। तो उसके बारे में हम फाइल सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिलेशन विद द डेटा। अब रिलेशन विद द डेटा कहने का मतलब होता है कि आप उस डेटा पे कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, उसके भी परफॉर्मेंस के बाद उसके परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, किस तरह से टपल और जो कॉलम्स होते हैं वो एक दूसरे से एट्रीब्यूट बोलते हैं यहाँ पे रिलेट होते हैं। तो वी विल सी ऑल दिस थिंग्स, फाइन। Then I'll come in the structured query language. It is one of the most important topic. Trust me, because यहाँ से आपके questions 100% रहेंगे, right? One of the most important topic in the computer science subject, not only in the class 12 but the entire, because अभी big data आपने कहीं सुना होगा, तो big data is completely depending upon this database management system, right? और it is a part of structured query processing. तो वो हम देखेंगे, right? वो आप रिसर्च में हमें big data पढ़ना रहता है, तो उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, लाइक सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, इस तरह से हम इस कीवर्ड्स के आधार पे हर चीज़ सर्च करते हैं। आपकी कंप्यूटर सिस्टम में जो सर्चिंग होती है वो इन्हीं बेसिस पे होती है, राइट। फिर हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ नाउ इट इज़। मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है और इसी पे मेरा रिसर्च भी है। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस एंड एलैबोरेट इट इन अ पर्टिकुलर वे, राइट। तो कंप्यूटर नेटवर्क से 3 टॉपिक्स मैंने बताया हुआ था। सबसे पहले हम कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी मैं पर्सनली पहले डेटा कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा, बिकॉज आप एक बार डेटा कम्युनिकेशन समझ जाएंगे तो इन डेटा का कंप्यूटर नेटवर्क्स में किस तरह से यूज होता है वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में लाइक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, इवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, टाइप ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क डिवाइसेस, उसके टोपोलॉजीज क्या क्या होते हैं और पर्टिकुलर नोड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और नाउ इट इज़ आप हमेशा कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, लाइक वेब पेजेस, इंटरनेट, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की नया टॉपिक और रिसर्च टॉपिक भी है, तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट, राइट। डीएनएस सर्वर आप अभी यूआरएल टाइप करते हो तो डोमेन नेम सर्विस ये किस तरह से कन्वर्ट करता है, इसका आईपी एड्रेसिंग क्या होता है, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द पार्ट्स इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। कम्युनिकेशन में हम बेसिक फंडामेंटल ऑफ डेटा कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरह से हम एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करके एज अ सिग्नल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम भेजते हैं। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग अभी क्लास 12 वगैरह में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट रहता है, दैट इज़ सिक्योरिटी। और इसे हम लोग बोलते हैं हैकिंग वर्ड सुन करके हम एक्साइटेड हो जाते हैं। तो दीज हैकिंग पार्ट्स कम्स इनसाइड द सिक्योरिटी आस्पेक्ट। देखिए इसमें आपको कवर भी करना है, थ्रेड्स क्या होते हैं, मालवेयर क्या होता है, वायरस, एंटीवायरस क्या होता है, अभी आप इंस्टॉल करते ही होंगे। देन स्पैम, HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंसेस है, ये एक्चुअली कंप्यूटर नेटवर्क का ही पार्ट है, बस बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस वो HTTPS क्यों यूज़ करते हैं, दैट विल बी सीइंग देयर। फिर फायरवॉल, कुकीज़, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके दिल के करीब होता है कि मुझे तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बनना है, हैकर्स बनना है, एंड आई वुड लाइक टू क्रैक द एनी काइंड ऑफ पासवर्ड्स, सो दिस विल बी कवर्ड इन दैट। ये सब बेसिक और फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स के बेस पे हम यहाँ प्रोस्पेक्ट करेंगे। और लास्ट में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम 11 टॉपिक्स, स्टैक, क्यू, फटाफट एक बार देख लें हम लोग क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, स्टैक करने वाले हैं, फिर क्यू करने वाले, दिस इज द पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। फिर हम लोग एल्गोरिथम करने वाले हैं, जिसमें सॉर्टिंग और सर्चिंग पढ़ेंगे। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने वाले, जिसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, एंड देन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की हाउ टू सर्च द डेटा, वो पढ़ने वाले हैं। एंड देन कंप्यूटर नेटवर्क्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज computer networks, data communication and the security aspects of computer network part, right? So this is how we are going to cover entire syllabus of computer science within the 10 days, so that you will have at least 1 month to prepare all the questions correlated with it, fine. So syllabus of the class 12 computer science, which is completely correlated with the CUET 2020-22 examinations, is has been covered completely. So let's see how we are going to cover it properly. Fine. Thank you so much.